हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन क्या होता है? पहले जितना आपने टॉपिक पढ़ा था ये आपने बेसिक्स था आपका, इसलिए आपको समझ में आ रहा था। इसमें आपको पोटेंशियल लगाने की ज़रूरत है। बोर मैग्नेटोन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बोर मैग्नेटोन क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। लेट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अ न्यूक्लियस a fixed orbit on viewing from one side current is found to be anticlockwise and it's found to be north pole. In this way an atoms behave like a dipole. मैंने जो लाइन लिखी है ना, ये पता क्या है? ये मैंने कंसीडर करा है कि मान लो एक कंसीडर देखो, कंसीडर कर लिया, मान लो मैंने एक न्यूक्लियस कर लिया, ठीक है, और इसके बाहर क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कुछ इधर की तरफ है, और मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जब इधर की तरफ होती है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। तो मैंने आई से इसको डिनोट करा था, ठीक है। अब मैंने कहा था जब करंट, मैंने कहा नहीं था, मैं बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, जब भी करंट एंटी क्लॉकवाइज बताएगा तो वो नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, और जो करंट आई बिहेव करेगा तो उसको हम साउथ पोल से कंसिडर करेंगे, ठीक है। वो मैंने लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। बात करते हैं कि डायपोल मोमेंट ऑफ सच डायपोल इज गिवन बाय, यानी कि अगर हम डायपोल मोमेंट निकालें, अगर इनका निकालें, या कह सकते हैं बोर मैग्नेटोन की वैल्यू निकालें, तो उसमें क्या होता है? देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, m इक्वल टू एन आई, चैप्टर 4 में। मैंने चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट बना रखी है, नहीं मेरे चैनल पर जाना तो वहाँ पर देख लेना। इसमें n क्या रहता है? नंबर ऑफ लूप्स रहता है। i क्या रहता है? करंट एरिया क्या रहता है? a क्या रहता है? एरिया रहता है। अब n कितना है? 1 है, क्योंकि हम n नंबर ऑफ लूप्स कितना ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं ना, ठीक है। m इक्वल टू आई हो जाएगा। अब देखो i की वैल्यू q बाई टी हो सकती है, q बाई टी आ गया, ठीक है। अब q बाई टी आ गया है, मैं q तो ऐसे एज इट इज रख दूंगा। t की वैल्यू क्या आएगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस एक सर्कल का कितना रहता है? 2 पाई आर। न्यूक्लियस के पॉइंट से लेकर बाहर के इलेक्ट्रॉन तक मैंने रेडियस मान लिया 2 पाई आर, अपॉन में v मान लिया, ठीक है। अब i क्या होता है? i क्या आ जाएगा? q, और v ऊपर आ जाएगा 2 पाई। इसको सेकेंड इक्वेशन में, एरिया ऑफ सर्कल का कितना रहता है? पाई आर स्क्वायर। इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का। अब मैं दोनों को m इक्वल टू आई ए में पुट करूँ तो मेरा ये रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है ना। इसका फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है। अब आए समझ में? इसको अगर मैं फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूँ तो आगे देखो, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये आपने कभी ऑर्बिटल जो एंगुलर मोमेंटम पर घूमता है, किसी एंगल के मोमेंटम पर घूमता है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? h अपॉन 2 पाई। अगर आपने क्लास 11th पढ़ी होगी ना उसमें इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं भी पढ़ी तो एक तरीके से इसे याद ही कर लो, नहीं भी पढ़ी होगी तो इस तरीके से याद कर लो कि दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल, यानी कि एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अपने एंगुलर मोमेंटम जब रोटेट करता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है? h अपॉन 2 पाई, ठीक है, h। और n क्या रहता है कि इतनी बार वो रोटेट कर रहा है, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 रह सकती है, ठीक है। यानी कि इतने मल्टीपल टाइम्स वो मूव कर रहा है, n होते हैं। ये क्या रहता है? एंगुलर मोमेंटम, जिसको मैं इससे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। वी नो डेट L इक्वल टू एम वी आर, और हमने एक दूसरा फॉर्मूला भी क्लास 11th में पढ़ा था, L इक्वल टू एम वी आर, इनकी एंगुलर मोमेंटम का क्या वो फॉर्मूला पढ़ा था? एम वी आर। ये तो था इलेक्ट्रॉन का, और ये था बेसिक्स का, L इक्वल टू एम वी आर पढ़ा होगा आपने, क्लास 11th की बात है। मैं दोनों का अगर नहीं भी पढ़ा ना तो याद कर लो, इस चीज़ को याद करो, ठीक है। मैं दोनों का अगर मैं इक्वल करूँ, एम वी आर कि एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई कर लूँ, वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम हो जाएगा। इसको मैं फिफ्थ इक्वेशन नाम कर सकता हूँ। देखो, मैंने अगर दोनों को वैल्यू को अगर मैं रखता हूँ मेरी वी आर और एम को नीचे रख देता हूँ, इसको मैं फिफ्थ इक्वेशन मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वी आर जो है ना, मुझे इसमें पुट करना है वी आर, इसलिए मैंने ये निकाला। ये जो मेथड है ना, ये आपने जितना भी मेथड देखा यहाँ से ये मैंने माना था वी आर की वैल्यू पुट करने के लिए, ठीक है। अब पुट 5 इन 4 जब हम पुट करते हैं तो ये क्या आता है? क्यू एन एच अपॉन 2 पाई है, और 2 इसका था, यानी कि देखो
अगर मैं Q रखता हूँ तो Q आ गया, ठीक है। ये था NH, NH रख दिया। अब ये 2 था और ये भी 2 था, क्या नाम है, ये रहा 2, ये भी 2 था, ये भी 2 था, तो 2 2 4 आ जाएगा, यानी कि 4 पाई m हो जाएगा। इनकी m की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू, ठीक है ना, m की वैल्यू आ गई। अब ठीक है, m की वैल्यू क्या रहती थी, मैग्नेटिक वो फील्ड इंटेंसिटी रहती थी, सॉरी आपको मैंने उसमें पढ़ाया होगा कि फील्ड की मैंने वैल्यू पढ़ाई थी उसमें, ये गाइस ये रहा। अगर मैं आपको बेसिक से बता दूं, m इक्वल टू आई ए, और n क्या रहता है, अगर मान लो कि वो नंबर ऑफ लूप्स कर रहा है, सो इसको मल्टीप्लाई कर देते n से यानी कि n से समझते हो, n से यानी कि नंबर ऑफ लूप्स रहता है, ठीक है। बेसिक्स क्लियर हुआ। अगर आपको डाउट आ रहा हो कि ये m हमने जो निकाली थी, ये m क्या है, ये m है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अगर मैं आपको बताऊं तो ये होती है, ठीक है ना। और अब गाइस पता है, अब किसी बच्चों के आ रहा होगा कि सर आपने जब ये हमसे करवाया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आपने कहा था ये इसको m से डिनोट करते हैं, और ये हमारा आया था m इंटू 12। गाइस ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। और जो मैंने आपको करवाया था वो था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप, यानी कि कोई लूप, यानी कि इस तरीके से कोई गोल चीज हो, उस लूप के लिए क्या मैग्नेटिक फील्ड रहती है, क्या मैग्नेटिक डाइपोल रहता है, उसके बारे में हमने बताया था। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो एक तरीके से क्या कैसे मूव करता है, करंट लूप यानी कि सर्कुलर लूप की तरह करता है ना, करंट लूप की तरह, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो m की जो वैल्यू है ना वो मेरी आ जाएगी QNH अपॉन 4 पाई m, क्या आ जाएगी, QNH अपॉन 4 पाई m आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब इसको तो n को एज इट इज लिख दो, क्या लिख दो, क्योंकि n क्या रहता है, नंबर ऑफ लूप्स, कितने नंबर ऑफ लूप्स रहते हैं। सो मैंने n की जगह और यहाँ लिख दिया कांस्टेंट म्यू बी। सर कांस्टेंट कैसे है मैं बताता हूँ। Q की वैल्यू क्या रहती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 उसकी, और इलेक्ट्रॉन की, और मास कितना रहता है, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, ठीक है। और ये कितना रहता है, H की वैल्यू कितनी रहती है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 रहती है। जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारा ये आता है 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसलिए यू म्यू भी लिखते हैं। जो ये म्यू बी आया ना, इसी को कहते हैं हम बोर मैग्नेटोन, क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटोन। तो कोई कंफ्यूजिंग, एन क्या रहता है, नंबर ऑफ करंट लूप, ठीक है। पहले ही बता रहा हूँ कि इसमें डिस्क वो मत करना, एम क्या आया है, एम हमारा रहता है करंट लूप का डाइपोल मोमेंट। क्यों मैंने ऐसे क्यों कहा, मैंने ये क्यों लिया, मैंने वो वाला क्यों नहीं लिया गाइज, अगर मैं बता दूँ तो ये आपका एक रेस्ट के लिए होता है। एक मैग्नेटिक यानी कि जो मैग्नेट रहता है ना उसका क्या डाइपोल मोमेंट रहता है, वो ये रहता है जब आपका करंट बनता है ना और उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये उसके लिए, इसलिए इसने कहा था मैग्नेटिक, देखो ये लाइन लिखी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप, यानी कि जो करंट लूप है यानी कि गोल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी, वो है ये। दोनों में बहुत दिन रात का फर्क है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजिंग मत रहना कि ये क्या होता है, ठीक है ना। इससे अब ये आपका होगा क्लियर कि इसकी वैल्यू क्या होती है। बोर मैग्नेटोन में ये आता है, ठीक है। आगे करवाएंगे हम आपको सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज इन मैग्नेटिज्म्स, ठीक है, वो करवाएंगे। तो अभी के लिए वीडियो को कर देना लाइक, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लगातार वॉच करते रहना, ठीक है। पूरे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।